नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण जोश पे। और शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो में, जिसमें हमेशा हम बात करते हैं वैकेंसियों की और परीक्षाओं पे जो रही बदलावों से लेके और अब तक नई जितनी भी भर्तियां आई हैं, आखिर उनके क्या हाल है कि किस राज्य में कौन सी भर्ती आई है और कैसे है इस बार योग्यता और बाकी सारे चरणों का हाल। आज के इस खास शो में जानते हैं उन सभी सरकारी भर्तियों पे जो आज की टॉप 5 भर्तियां आखिर कौन सी है जो इस महीने में अपनी खास जगह बनाए बैठी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे रोल की, एक ऐसी वैकेंसी की जिसमें कई सारे ढेरों मौके आपको मिलेंगे। यानी कि जो भी जिस रोल में जाना चाहता है उसको योगदान के लिए बहुत ही फायदे मिलेंगे। एनटीपीसी, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल का एक मेजर पब्लिक सेक्टर जॉइंट कंपनी है। ये काफी खास कंपनी है जिसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के तहत ये बम्पर वैकेंसियां निकाली है। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेसिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, साथ ही कई और ढेरों मौके भी है। इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, आईटी, एचआर, मार्केटिंग, मेडिकल, क्वालिटी और साथ ही इसमें कई सारे मल्टीपल आपको डिसिप्लिन्स वाले रोल मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे रोल्स की गिनतियां खत्म नहीं हो सकती, इतने रोल हैं। इंजीनियर सीनियर और साथ ही इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर का पद भी इसमें शामिल है। एचआर डिपार्टमेंट भी शामिल है, मार्केटिंग ऑफिसर्स भी शामिल है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के सेकंड पोस्ट जो कि ग्रेड सेकंड में आती है, ये सभी भतेरे पोस्ट शामिल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें उम्मीदवारों के पास रेलेवेंट फील्ड में मिनिमम 50 से लेके 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग डिग्री, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ जिसमें डिप्लोमा, बीएससी, एमबीए, पीसीएम, ये सब कुछ, एमबीबीएस डिग्री और साथ ही ये सर्टिफिकेट सहित डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए खास मौका है। क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप समझे तो इन शर्तें ही हैं जिसमें इतनी सारी रिक्रूटमेंट और रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं। अब इसी के साथ ही पोस्ट की गणित पर ध्यान दें तो इसमें 2 साल से लेके 9 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट भी 30 से लेके सीधे 47 साल तक तय की गई है और जिसकी कैलकुलेशन भी 30 जून 2026 के आधार पर होगी। जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे उनको काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। जब इतने सारे पद शामिल है तो सैलरी भी उनके लिए अलग अलग तौर पे बनाई गई है। जैसे कि सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव पद की बात करूं तो इसमें 25,000 से लेके 86,400 रुपए तक का ये महीने का मंथली स्केल आपका है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आएंगे तो 40,000 से लेके 1,60,000 तक आपके लिए ये दूसरे पद पे रहेगा। वहीं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी इसके बेसिस पे मेडिकल डिप्यूटी मैनेजर जैसे पद पे जो कि सीनियर पोस्ट का है, इसके लिए भी 1,80,000 तक की महीने की सैलरी आपको मिलेगी। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि HURL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करना है। यानी कि एमबीबीएस वालों के लिए एक ऐसी वेबसाइट का मंत्र आपको बता रही हूँ जिसपे इतने सारे ढेरों मौके आपको मिलेंगे और आवेदन के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे ही जाना होगा। 26 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चुनिंदा उम्मीदवार जो रहेंगे, जो इंटरेस्ट रखेंगे, उनके लिए बस सिंपली पोर्टल पे जाके सेक्शन में जाके क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना होगा जब आप आवेदन करेंगे, जहां पे आपको उन्हें अपना नाम, पेरेंट्स डिटेल्स और अपने मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, आपका ये सभी क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरी होंगी आपके भरने के लिए, जो आपकी योग्यता को चेक करेगी। इन सभी बेसिक डिटेल्स को सेव करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें मैक्सिमम मान के चलिएगा कि 1 MB साइज का जेपीजी और पीजी आपके फॉर्मेट में एक रीसेंट फोटो जरूरी है। सिग्नेचर और रेलेवेंट आपके एजुकेशनल जितने भी एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। और वही रही बात फॉर्म भरने की, तो सबमिट करने से पहले एक बार पूरी एप्लीकेशन का रिव्यू जरूर कर लेना कि आखिर आपसे कोई चूक तो नहीं हो गई है, क्योंकि इतने सारे पद पे अगर आप रेफरेंस पे जाएंगे, अपनी भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ खास चीज़ों पे ध्यान देना होगा। शाम तक आपके लिए पूरी विंडो खुली रहेगी। बाकी जो भी उम्मीदवार इस पे योग्यता पूर्वक बैठते हैं वो इन सभी भर्तियों के लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। वही खास भर्तियों में दूसरी भर्ती भी कुछ खास है जो कि यूपीएससी की है, जिसमें यूपीएससी ने एक और मौका निकाला है उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े रोल्स में योगदान नहीं दे पाते हैं। देखिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत अब ईपीएफओ का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड, यानी कि ये एक एपीएफसी का पद है जिसमें 80 कुछ पद शामिल है। इसके लिए भी यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यूपीएससी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं सरकारी नौकरी के तहत तो ये एक अच्छा मौका है। आप इस जानकारी को खास ध्यान से जान सकते हैं कि आखिर आप सभी के लिए इसमें रोल क्या हो सकते हैं और किस तरीके का पद है।
देखिए, जैसे कि जर्नल के लिए इसमें करीब 29 पद शामिल है, ओबीसी के लिए 18 पद शामिल है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10, सीडब्ल्यूएस के लिए 8 पद ही शामिल है जो रिजर्व रखी गई है, लेकिन जबकि 3 सीट्स पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए खाते में रखी है। इस पूरे ग्रुप ए के लिए परमानेंट पोस्ट पे सिलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या होगी उन्हें 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। पे स्केल 10 के अंदर उनकी सैलरी मानी जाएगी, जो कि सैलरी भी सभी सरकारी अलाउंसेस के साथ आपको जुड़ के ही मिलेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस भी 22 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के लिए बता दूं कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 11 सितंबर 2026 यानी कि शाम 6 बजे तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये डेडलाइन आपको बताई है। ग्रेजुएट डिग्री वाले तो अब अपने तैयारियों को मजबूत कर ले। अगर आप योग्यता पूर्वक बैठते हैं तो कंपनी लॉ, लेबर लॉज या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा होल्डर्स को इसमें एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा है। रही बात आयु की, जो मेन है तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 35 साल तक तय की गई है, लेकिन जबकि ओबीसी को इसमें करीब 30 से ज्यादा यानी कि 38 ईयर्स का एक बड़ा उछाल दिया गया है। एससी एसटी को भी 40 यानी कि 40 साल और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को सीधे 10 साल तक की अपर एज रिलैक्सेशन भी इस यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इन सभी डिटेल्स के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तैयार रहना होगा, जिसके जरिए शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा। देखिए, यूपीएससी एक पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट ये करवाएगा, जिसके लिए आपकी तैयारियां होनी चाहिए। 20 दिसंबर 2026 को कैलेंडर मार्क कर लेना, ये कंडक्ट होगी आपकी परीक्षा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही भाषाओं की लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे और जिसमें गलत जवाब देने पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यूपीएससी के इस गणित में नेगेटिव मार्किंग भी है जो लागू है। ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन होगा उस पूरे रिक्रूटमेंट टेस्ट में 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके बाद टेस्ट क्वालिफाई करने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके लिए 100 मार्क्स का ये डायरेक्ट इंटरव्यू स्टेज से उनको गुजरना होगा। वही सरकारी सेक्टर में ग्रुप ए ऑफिसर बनने की अच्छी खासी तैयारियां भी यूपीएससी ने निकाल दी है, तो ग्रेजुएट युवा अब आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि ये एक खास अच्छा मौका है, हो सकता है एक आखिरी मौका भी हो एक नोटिफिकेशन का यूपीएससी के जरिए, तो इसीलिए 11 सितंबर से पहले अपना फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। ये डेडलाइन है आप सभी के लिए, बाकी दिसंबर में होंगी इसकी परीक्षाएं। इसी के साथ ही राजस्थान में बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है। टीचर बनने का जो सपना देखते हैं उनके लिए इस बार क्या कमाल की योजना आई है, जिसमें इतनी बम्पर वैकेंसी निकली है। ये राजस्थान विद्या संबल योजना है 2026 से 27 के तहत ये स्टेट के स्कूल और साथ ही मूल निवासी स्कूल, हॉस्टल और कॉलेजेस में करीब ये इसमें 70,000 से भी ज़्यादा पद शामिल है, यानी कि 76,791 गेस्ट फैकल्टी पोस्ट पे ये राजस्थान की बड़ी भर्ती की तैयारी है। इस योजना के लिए बड़े बड़े टीचर्स और प्रोफेसर के पोस्ट खाली है, जिसमें एक्सपीरियंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भरने के लिए प्लान है। अब जिसमें उम्मीदवारों की इसमें मिनिमम आयु भी 21 साल होनी चाहिए। राजस्थान के ये लोकल मूल निवासी को सिलेक्शन में स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएंगी जो राजस्थान से हैं। इस भर्ती के एप्लीकेशन प्रोसेस की और खासियत की बात करूं तो देखिए, ऑफलाइन पूरा मटेरियल है, जिसमें वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड आपको करके सभी जितने भी ज़रूरी कागजात है इन्हें अटैच करना होगा। ये आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इंस्टीट्यूट और साथ ही कॉलेज में सबमिट करने का ऑप्शन होगा, जिसके बाद आप सभी डिस्ट्रिक्ट या लेवल लीड कॉलेज प्रिंसिपल की कमिटी उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन और मेरिट बेस पे तैयार करेंगी आपका फाइनल अपॉइंटमेंट। चलिए, ये तो जानकारी होगी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको इसकी सैलरी, जो इस योजना का सबसे बड़ा भाग है। उम्मीदवारों को उसमें प्रति घंटा यानी कि हिसाब से पेमेंट मिलेंगी जो अलग अलग स्तर पे है, जैसे कि महीने की बेसिक काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाएंगी इसमें सैलरी। ग्रेड 3 के टीचर पे अगर आप आएंगे तो इस पूरे पद पे लैब असिस्टेंट के सहित 300 पर घंटा आपको मिलेगा, जो कि आपकी प्रति घंटा अगर इतनी बैठती है तो आपकी मैक्सिमम इसमें 21,000 मंथली सैलरी बैठेगी। सीनियर टीचर को इसमें करीब 350 पर प्रति महीना और 25,000 प्रति महीना, और साथ ही ये लेक्चर के लिए भी 400 रुपये आपका महीने का और 30,000 महीने का आपका बैठ जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दूं कि वही हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर को 800 रुपये प्रति महीना, ये आपके लिए 45,000 तक की महीने की सैलरी बैठेगी। यानी कि एसोसिएट अगर अफसर पे आते हैं या एसोसिएट के पद पे अगर आप आते हैं तो उसके लिए भी अलग गणित है। 1,000 प्रति घंटा आपको सैलरी मिलेगी, जिसका मैक्सिमम 52,000 तक का आपका महीने का बैठ जाएगा।
प्रोफेसर लेवल पे अगर आप आएंगे तो 1,200 रुपये प्रति घंटा आपका होगा, जिसमें मैक्सिमम 60,000 तक की आपकी मंथली सैलरी बैठेगी। ये ऑफर आप सभी को दिया जा रहा है, जिसमें अगर बात करूं तो ये राजस्थान की बड़ी योजना में बहुत बड़ी एक पहल है जो शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी यानी कि DPCC ने भी तैयारी बहुत बड़ी करी है। ग्रुप ए के इंजीनियरिंग जितने भी पद हैं, इसके तहत करीब 17 रेगुलर पोस्ट पे निकाली भर्ती है। बेशक 17 है, लेकिन 7 पे कमीशन के हिसाब से क्या कमाल की सैलरी है। 10 से लेके लेवल 12 के अंदर कुल मिला के 12 लाख तक का सैलरी पैकेज इन सभी को मिलेगा। सीनियर एनवायरमेंटल और इंजीनियर में 4 पद शामिल हैं, वही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 2 पद शामिल हैं। असिस्टेंट के पद पे आएंगे तो इसमें भी 11 पद को शामिल किया गया है। इसमें 11 पद शामिल है, जिसमें दिल्ली OBC यानी कि NCL और साथ ही PWD उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं सीट्स अलग से, जिसमें SC ST WS उम्मीदवार शामिल होंगे। इसमें अप्लाई जो है, इसमें कई शर्तों के अनुसार जो कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। जैसे कि जबकि बाकी जो पोस्ट रहेंगी SC ST वालों के अलावा, तो जनरल उम्मीदवारों के लिए एलिजिबिलिटी मानी जाएगी मेन। SC ST वालों के लिए यहाँ पे मेन खतरा रहेगा। एप्लीकेशन के पास यानी कि सिविल और साथ ही इन्वायरमेंटल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही मैकेनिकल, ECE भी होगा शामिल, बायोमेडिकल और ये सभी रिलेटेड जितने भी ब्रांच है, इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी ज़रूरी होंगी। ये आपकी मेन मैंने क्वालिफिकेशन की बात की। रही बात आयु की और एक्सपीरियंस की, तो सीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैक्सिमम 50 साल मास्टर्स में और साथ ही करीब इसमें प्लस करके चलिएगा कि 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के दूसरे पद पर जाएंगे तो मैक्सिमम 40 साल और बैचलर्स के लिए 8 साल का और मास्टर्स के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके बाद जो इस पूरी भर्ती में जो कि अगर बात करूँ तीसरे पद की, जो AEE का पद है, इसके लिए करीब 35 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर्स के लिए 2 साल का और मास्टर्स के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑफलाइन है, जिससे स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के हिसाब से डायरेक्ट DPCC ऑफिस के सबमिट करने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट भी मेरिट बेस्ड बनाने के लिए करीब 100 मार्क्स का क्राइटेरिया इवैल्यूएशन सिस्टम में तय किया गया है, तो इसीलिए तैयारियां आपकी उस लेवल की होंगी। वेटेज स्कीम की बात करूं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 10 मार्क्स और 60% से ऊपर हर 1% पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हायर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो PhD के लिए 10 मार्क्स और वर्क एक्सपीरियंस के लिए 25 मार्क्स और CPCB, SPCB एक्सपीरियंस और प्राइवेट CTC के लिए आधार पर रहेगा, जिसमें पहले से ESE सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 20 मार्क्स और सीधे गेट वालों के लिए ऑल इंडिया रैंक वालों के बेसिस पे 20 मार्क्स अलॉट किया है। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर करके शॉर्टलिस्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या होगी, वो फाइनल स्टेज में 15 मार्क्स के डायरेक्ट इंटरव्यू पे पहुंच जाएंगे, जिनके लिए उन्हें बुलाया जाएगा और जिसके बाद ये ओवरऑल मेरिट लिस्ट आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साल यानी कि मान लीजिए कि इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जिसमें बहुत सारी उनके लिए मौके के साथ साथ फायदे भी अनेक हैं। इसके बाद खास शो में जो हमारी एक और खास भर्ती है, वो है CM योगी के एक बड़े अनाउंसमेंट की, जिसमें ऋषि विभाग में 3,446 कुछ टेक्निकल असिस्टेंट और करीब 126 मंडी के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। यानी कि बहुत सारे अनाउंसमेंट में ये बहुत बड़ा एक अनुमान भी है, जिसमें एक पूरा वादा किया गया है, जिसमें सरकारी नौकरियों का भी, यानी कि यूपी सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख और साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, ये वादा उन्होंने कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2017 से अभी तक का डेटा देखें तो 9.5 लाख से भी ज़्यादा सरकारी जॉब्स बिना किसी सिफारिश के, रिश्वत के, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। पुरानी अगर देखें सरकारों पे तो इन्होंने निशाना भी ज़रूर साधा। उन्होंने बताया कि CM ने ये ज़रूर कहा कि पहले के हालात कुछ अलग थे, भर्ती प्रक्रियाएं निकालते ही करप्शन और साथ ही वसूली शुरू हो जाती थी, जो अब नहीं है। इस पूरी भर्ती में कोर्ट में भी ये बातें ज़रूर चली है। सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड को इस बार क्लियर भी ऑर्डर दे दिए हैं कि तैयारियां तेज होनी चाहिए। वैकेंसी आते ही 1 महीने में करीब एडवर्टाइजमेंट निकाला जाए और 3 महीने में परीक्षा और रिजल्ट की पूरी तैयारियां होनी चाहिए जो कंप्लीट हो, और ये करीब 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर्स पूरी तरीके से बांट दिए जाएं। ये बिल्कुल बड़ा निर्देश दिया है।
वहीं स्टेट की अगर बात करूं लॉ और ऑर्डर और साथ ही सभी एग्रीकल्चर अचीवमेंट पे उन्होंने खास बात रखी है। बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2017 से पहले यूपी में किसान अगर देखें काफ़ी परेशान थे, खेत से मोटर चोरी हो जाती थी, लेकिन आज एक स्ट्रिक्ट लॉ और ऑर्डर की वजह से ये क्राइम पे पूरी तरीके से लगाम लग चुकी है। आज किसान खुश है। और रही बात शुगर की, तो शुगर इंडस्ट्री का भी जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जहां पे पुरानी सरकारों में करीब 29 चीनी यहां पे बंद थी, आज यूपी के पास करीब 7 महीने की ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसपे करीब खपत के बराबर 28 लाख टन कुछ स्टॉक अवेलेबल पहले से ही है। 15 अक्टूबर से ये शुरू होने पे करीब 90 लाख टन प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाकी राज्य जैसे कि अगर बात करें कंट्री के हिसाब से तो जर्मनी, जापान और साथ ही इजराइल जैसे देश में करीब यूपी में आकर भी यहाँ पे युवाओं को ओवरसीज किया जा रहा है, जॉब देने के लिए उन्हें देखा जा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सभी देश। और साथ ही यूपी के लिए काफ़ी बड़ी ग्रोथ है और ये डेटा साबित करता है कि आने वाले साल भी कितने लाभदायक होंगे यूपी के लिए। तो यूपी की पहल भी शुरू हो चुकी है। बाकी इतना ज़रूर तय है कि ये साल सभी के लिए लॉक है, इंजीनियर वालों के लिए लॉक है। हर एक राज्य की एक अपनी अपनी कहानी है, एक अपना अपना डेटा है जहाँ पे सरकारी नौकरियों की खास शुरुआत हो रही है। तो आपको शुरुआत में कैसे भागदान लेना है, यानी कि कैसे आना है, तो उसके लिए भी ज़रूर जुड़े रहिएगा। कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और डेटा आपके साथ ज़रूर डेली शेयर करते रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।